हम लोग आज बेसिक इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ है जिसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जब एब्रीविएशन किया था तो एब्रीविएशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होते हैं उसको हम लोग साउंड कहते हैं। साउंड के बाद वर्ड आता है, वर्ड के बाद सेंटेंस आता है। सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब होता है हमारा वाक्य। अब वाक्य कहते किसको हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कि शब्दों का ऐसा समूह जो क्या करता है, जो सार्थक मीनिंग निकालता है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ कुछ मीनिंगफुल बात निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, राम खाया, खाना, अभी, ये भी क्या हो गए? हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। राम खाया, खाना, अभी, ये हमारे क्या हो गए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। लेकिन क्या ये सेंटेंस हैं? ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मीनिंग नहीं निकाला। जो मीनिंग निकलना चाहिए था, जो सेंस निकलना चाहिए था, जो सार्थकता आनी चाहिए थी, वो इसमें नहीं आई। जब इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, राम ने अभी खाना खाया या राम ने खाना खाया अभी, तो ये क्या करता है? ये एक मीनिंग निकाल के लेके आता है, मतलब एक सेंस लेके आता है, जिससे कि क्या होता है, जो स्पीकर अपनी बात कहना चाहता है वो लिसनर उसको अच्छे से समझ जाता है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? जो कंप्लीट सेंस निकालते हैं, मतलब जो इसका कंप्लीट मीनिंग निकालते हैं, जिससे कुछ सार्थकता आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सेंटेंसेस कहते हैं, उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। अब पूरी जो लैंग्वेज है हमारी क्या है? वो सेंटेंस बेस्ड है, वाक्य बेस्ड है। अगर हम लोगों को सेंटेंस की पहचान ही नहीं है तो हम लोग क्या है, आगे के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में भी क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा, हम लोगों ने नाउन पढ़ा, हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा। एडजेक्टिव में क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया, उसके बाद हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आया। तो ये सारे शब्दों से क्या है, हम लोग परिचित तो पहले से हो गए, लेकिन इनका एक्चुअल मीनिंग वो क्या देना चाह रहे थे वो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो इसलिए इस टॉपिक को आज लिया कि सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो आपको सार्थकता देते हैं, पूरा मीनिंग देते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस कितने टाइप के हैं? सेंटेंस हमारे 4 टाइप के हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो डिक्लेरेटिव और असरेटिव सेंटेंस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कथनात्मक या तथ्यात्मक भी कहते हैं। तथ्यात्मक सेंटेंसेस भी इन्हें कहते हैं। मतलब क्या है कि इनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, स्ट्रॉन्ग विश्वास होता है, दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो क्या करते हैं? एक कथन बनाते हैं आपके, कि कोई बात आप कहते हो उसके पीछे क्या है, थोड़ा सा बल देने का काम वो करते हैं, या उसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है उसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव और असरेटिव सेंटेंस। अब ये जो डिक्लेरेटिव और असरेटिव सेंटेंसेस ये कैसे हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो वो किसका हिस्सा है? वही ये डिक्लेरेटिव और असरेटिव का हिस्सा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी क्या है? दीवार के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा असरेटिव सेंटेंस। अगर इसी को हम लोग नेगेटिव में लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम्टी डम्टी डिड नॉट सिट ऑन अ वॉल। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव और असरेटिव होगा, लेकिन ये क्या होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसके पहले जो हमने बोला हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक, जो क्या करता है? हमसे प्रश्न पूछता है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि सेंटेंस के अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्न चिन्ह होता है। तो ये सेंटेंसेस क्या करते हैं? प्रश्न पूछने का काम करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? एडजेक्टिव दैट आस्क क्वेश्चंस, वो क्या करते हैं? वे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो क्या करते हैं? प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव बोलते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो प्रश्न पूछते हैं। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या कर रहा है? ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तीसरा हमारा सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या? आदेशात्मक वाक्य आपके, या
जो आपकी अपील होती है वो सारे किस में आते हैं, इम्पेरेटिव में आते हैं। बी क्वाइट, चुप रहो, ये क्या हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरीके से क्या हो गया, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया करो, ये भी क्या हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। या तो आप इसमें क्या कर रहे हो, आदेश दे रहे हो, या फिर आप इसमें क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो एक चीज़ क्या होगी, इसमें ये क्या हो गया हमारा WH वर्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और लीव हमारा क्या हो गई वर्ब हो गई। अब यहाँ पे भी हमटी डमटी हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, सेट हमारा क्या हो गया वर्ब हो गया, और ओन वोल हमारा क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्बियल हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब एडवर्बियल हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो बी क्वाइट में ना कोई वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है। हैव मर्सी अपॉन अस, अस क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, हैव मर्सी अपॉन अस। तो ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं, ये वे सेंटेंसेस होते हैं जो सीधे किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। बी क्या है, बी हमारी वर्ब की फॉर्म है, बेस फॉर्म है। हैव हैज ये भी क्या है हमारी वर्ब की फॉर्म है। डू इट नाउ, ओपन द डोर, वर्ब से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, क्लोज द डोर, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट द लेटर, डिलीवर दिस पार्सल, ये सारे क्या हो गए हमारे वर्ब का काम करें। तो जो सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट का अभाव होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का अभाव होता है, जो जिसमें अब ना आपका सब्जेक्ट होता है ना आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वो सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, या तो आपका कोई ऑर्डर निकलता है, आदेश निकलता है, या फिर आप क्या करते हो, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की रिक्वेस्ट करते हो। और चौथे प्रकार का हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब विस्मयाबोधक, जिसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, मतलब इमोशंस जिसमें व्यक्त होते हैं। और इमोशंस भी जनरली कैसे होते हैं, जनरली कह रहा हूँ मैं, जनरली कैसे होते हैं, सरप्राइज के होते हैं। इसमें एक्सक्लेमेटरी में आपके फीलिंग ऑफ जॉय भी हो सकता है, ब्रावो यू हैव वॉन द मैच, हिप हिप हुर्रे, वी सेलिब्रेट अवर विक्ट्री, इस तरीके के भी हो सकता है। सैडनेस भी हो सकता है, ओ नो आई लॉस्ट माई फोन, तो ये क्या हो गया, सैडनेस का भी आपको देता है। वॉट अ शेम, वॉट अ शेम में क्या हो गया, वॉट अ शेम का मतलब हो गया कि क्या बेशरम है, विस्मयबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इन सेंटेंसेस के पीछे क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, विस्मयबोधक चिन्ह होता है। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कि क्या भयंकर रात थी, क्या ठंडी रात थी, मतलब आप क्या आश्चर्य जता रहे हो कि इससे पहले इतनी ठंडी रात कभी नहीं थी, मतलब इसके पीछे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के हमारे सेंटेंसेस है। तो हम लोग एक बार इसको क्विक रिवाइज करते हैं। क्विक रिवाइज में हम लोग देखेंगे सेंटेंसेस किसको कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, की शब्दों का वह समूह जो क्या करता है, सार्थक मीनिंग देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सेंटेंस हमारे क्या है, 4 प्रकार के, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जो क्या होते हैं, कथनात्मक या तथ्यात्मक होते हैं, जिसके पीछे क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ जुड़ा होता है। दूसरा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, आस्क क्वेश्चन, दैट आस्क क्वेश्चन, जो क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जो जिसके पीछे क्या होता है, प्रश्न चिन्ह लगा होता है। तीसरा क्या है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, या तो ऑर्डर करने का काम करते हैं या रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं, और जो हमेशा क्या होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जिन सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का अभाव होता है। और चौथे हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं, और जिन सेंटेंसेस के पीछे हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है।